यार मुच्छड़ भैया ने इतना सोचा था कि मैं बेटी का जो है फंक्शन करूंगा और 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन सारे व्यूज जाते जाएंगे और मैं इतने पैसे डॉलर जो है कमा लूंगा। तो चलिए एकदम फंक्शन जो है इतना अच्छे से करते हैं कि भाई एक भी रेडी होने में तुम लोग बिल्कुल भी ऐसा ना करना, बहुत अच्छे से रेडी होना, क्योंकि हर एक वीडियोस में 1 मिलियन जाएगा तो मुझे तो डॉलर मिल जाएगा ना। तो आप जितना खर्चा कर पाओ अपने मेकअप में, अपनी ज्वेलरी में, फंक्शन में जितना हो उतना कर लो, क्योंकि मुझे तो मिलने वाला है ना सारा। लेकिन मोए 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 यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जब मनीषा को टॉर्चर किया जाता था तब भी बारिश हुई थी क्या? जब मनीषा की जगह ली जाती थी तब भी बारिश हुई थी क्या? कि हस्बैंड ने ये दिखाया था कि बारिश हो गई, ये देखो मैं प्रसन्न हूँ और प्रसन्न होकर के मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, जिस रास्ते पे चल रही हो वो रास्ता चलती रहो। इसीलिए शायद मनीषा की जो है चीज़ें जो है छीनने की कोशिश करी थी। क्या नीतू महना की जो टीम है वो किसी रिलेटिव को, किसी फैमिली मेम्बर को इधर की कोई फॉलो करती है, लाइक करती है? क्यों नहीं करती? क्यों? वहां पे जगत भैया गलत थे, मनीषा नहीं गलत थी। फिर हर एक इंसान जो है इस बंदे से, इस लड़की से सबने रिश्ते क्यों तोड़े? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना, वेलकम करती हूँ यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोज वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। यहाँ पे जगत भैया की गलती जो है, चलो वो भी इतना तो नॉलेज है ना सबको, और सबने ये वीडियो में आकर बोला है, चाहे वो सरिता जी हो, चाहे वो आकांक्षा हो, चाहे वो मिसू रोशन हो, चाहे वो नीतू महना हो, या एवरीवन कोई भी हो, हर किसी ने ये बोला है कि इतना पैराग्राफ लिख करके दिया जाता था, जो कि हम लोगों को पता है कि ये किसका पैराग्राफ होता था। हिंदी कौन शुद्ध लिख लेता है, कौन भड़काता था जगत भैया को। फिर हर इंसान ने जगत भैया से मुंह मोड़ लिया और किसी भी टीम के मेंबर ने जगत भैया की फैमिली को, जगत भैया के रिलेटिव्स को और जगत भैया की बीवी को कोई भी नहीं फॉलो करता, कोई भी फॉलो नहीं करता, कोई लाइक नहीं करता, कोई देखना पसंद नहीं करता, कोई दोस्ती करना नहीं पसंद करता है। क्यों? क्योंकि जगत भैया ने उन लोगों की जो है साथ में गलत किया। लेकिन क्या जगत दीदी के बारे में जो हर इंसान को पता है, हर इंसान को पता है और हर इंसान ने बयां किया है अपने खुद शब्दों में कि ये लड़की करवाती थी, ये औरत ऐसा ऐसा करवाती थी। फिर आज हर कोई उनके दुख में शामिल हो रहा है, उनका जो दुख है वो दिखाई दे रहा है, उनकी चीज़ें जो है दिखाई दे रही। यहाँ पे एक लड़की के साथ गलत हुआ वो चीज़ें नहीं दिखाई दे रही, ना ना ना, वो किसी को नहीं दिखाई दे रहा है कि भाई उस, ऐसे लग रहा है टीम मेंबर के जितने भी लोग थे सबको यही लग रहा है कि चलो हो गई एक औरत को। लेकिन वो औरत आगे बढ़ रही है? नहीं बढ़ रही, वो औरत वहीं रुकी है, वो औरत आगे बढ़ने का नाम नहीं ले रही। आज जो इवेंट हो रहा है, कल भी मैंने वीडियो में बताया था कि इवेंट के द्वारा ये देखना सारे पैचअप होंगे और धीरे धीरे सब एक हो जाएंगे, और साइड में कौन हटेगा? जगत भैया और जगत भैया की फैमिली और जगत भैया की वाइफ, ये साइड में हट गए, हर किसी की नज़रों में वो हो गए और आज सारे के सारे हो गए। नीतू मैना का जैसे मैंने बोला भी है कल के वीडियो में कि हर कोई फॉलो करता है, हर कोई लाइक नीतू मैना के वो करता है, कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करते हैं लोग जा करके। तो सोचो क्यों? क्या नीतू मैना को जो राज सारे पता थे इनके घर के, वो सारे उगल ना देते? उस टाइम पे जो कंट्रोल किया था नीतू मैना को, वो जगत दीदी की जो भाभी की मायके वाली फैमिली थी उन्होंने कंट्रोल किया था, या किसी ने उनसे बात करके उनको रोका था, समझाया था? और उसकी बात कहीं ना कहीं ये था कि भाई ये औरत तो सही है, इसने तो साथ दिया है। लेकिन आज इसके जगत दीदी के भाई ने उल्टा पासा कर दिया कि अपनी बहन को बचाने के लिए एक औरत को कर। लेकिन नीतू मैना को इतना समझ नहीं था कि यार ये गलत हो रहा है। तुम तो अपने लाइफ जो है हस्बैंड के साथ जी आई हो, तुम तो बहुत कुछ कराई हो, लेकिन आज तुम किसी के हस्बैंड को चोरी कर रहे हो। क्या नीतू मैना को इतना नहीं लगा था? क्या नीतू मैना ने ये चीज़ें अपने दिल पर नहीं सोचे कि आज मेरे हस्बैंड को अगर कोई छीनेगा तो मुझे कैसा महसूस होगा? नहीं, इसीलिए शायद नीतू मैना ने ये चीज़ें करी। आज मुझे ऐसा लगता है कि जैसा मैंने सिर्फ कल बोला था कि भाई जगत भैया की फैमिली अलग हो चुकी, यहाँ पर जो मोए मोए हुआ है पार्टी में, जो फंक्शन में सोचा जा रहा था जगत दीदी के भाई के द्वारा कि अरे जल्दी से रेडी हो, खूब अच्छे से रेडी हो, अभी 1 मिलियन व्यूज आएंगे वीडियोस में। 1 मिलियन, हमें लगता है कि पहला जो फंक्शन का वीडियो था उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना व्यूज आया? 4 लाख या प्लस करके, बागे में 1 के लाख या 1.5, 2, 2.5 ऐसे आया है। किसी भी वीडियो में, यहाँ तक कि जगत दीदी के भी वीडियो में 1 मिलियन का व्यूज़ नहीं आया। ये है, कहते हैं ना, ज़्यादा चालाकी करोगे, ज़्यादा लालच करोगे तो
यही होने वाला है, क्योंकि आप दूसरे की कॉपी करते हो। कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि अरे बंदे के अगले बंदे को हम इतना टॉर्चर करते हैं, इतना कुछ है, उसकी इमेज भी डाउन हो गई, फिर भी उसकी जो है ट्रेंडिंग में वीडियोस जाते हैं, 1 मिलियन के भी आ जाते हैं और बहुत कुछ हो जाता है। यहाँ तो हमने इतना बड़ा फंक्शन किया, हमने तो इतना दिखाया अच्छा तरीके से कि हमारी अच्छी बहुत फैमिली है, मैं बहुत संस्कारी हूँ, मैं बहुत अच्छा हूँ, तो मेरे तो 1 मिलियन के जाएंगे जाएंगे। भाई तुम्हारे अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि अपने कमेंट सेक्शन दोनों भाई बहन जो है खोल कर रख सको। इतनी भी कैपेसिटी नहीं है कि आप अपने कमेंट सेक्शन को पूरी तरीके से खोल सको, ऑडियंस अपना जो है अपनी राय तुम्हें दे सके, उस चीज़ को तुम बर्दाश्त कर पाओ, नहीं है। क्योंकि तुम्हारे दोनों भाई बहन का बस यही चल रहा है अब कि बस पॉज कर दो, जितने अच्छे अच्छे कमेंट है उनको रख लो, प्यार करो और यही वीडियो में दे दो कि भाई मुझे बहुत जनता प्यार करती है। लेकिन दूसरे के कमेंट सेक्शन में देख लो आप कि वो बंदे, वो फैमिली ऐसी है कि ना तो कभी कभी कमेंट सेक्शन ऑफ करती, ना तो पॉज करती, जो जितना होता है जैसा होता है दिखाती है। तो ये है आप लोगों की रियलिटी। दूसरी बात, यहाँ पर रो रो के जो बारिश वाला सिस्टम बताया कि भाई रील्स बनाना है, बारिश हो गई फंक्शन में जो है भगवान खुश हो गए। अरे यार हर एक चीज़ में इनके यहाँ बारिश हो जाती है, हर एक चीज़ में इनके यहाँ बारिश हो जाती है, जो कि मुझे लगता है कि भोपाल साइड में बारिश का एक आम बात है कि कभी कभार हो ही जाती है, बारिश हो ही जाती। अगर इनके यहाँ कोई भी फंक्शन है, बारिश हो गई, बस इनका फंक्शन है सफल हो गया, इनकी पार्टी है सफल हो गई, इनके घर का चीज़ है सफल हो गया, भगवान जो है खुश हो गए। ऐसा लगता है भगवान जो है बाल्टी भर कर लिए रहते हैं कि भाई जब तुम्हारे घर में फंक्शन होगा, जब तुम्हारे घर में पार्टी होगी तो हम तुरंत के तुरंत बारिश कर देंगे, तुम्हारा पार्टी फंक्शन सही हो जाएगा। क्या उस टाइम पे इन्होंने बताया जब मनीषा को टॉर्चर करती थी, मनीषा की फ्रंट सीट लेती थी, तब भी बारिश होती थी? नहीं, नहीं दिखाया भाई, तब तो नहीं दिखाया कि देखो हम इसीलिए हमारे यहाँ भगवान जी है ना बारिश करती थी। जब मैंने मनीषा की फ्रंट सीट ली, जब मनीषा को मैं टॉर्चर कर रही थी, जब मनीषा के हस्बैंड को चोरी कर रही थी, जब मनीषा के हस्बैंड के साथ मैं ऐसा कर रही थी, तो भगवान ने बारिश करा था, जिसकी वजह से मुझे लगा कि भगवान बहुत खुश है, मैंने उसके हस्बैंड को नहीं छोड़ा। ये चीज़ कहीं ना कहीं इन्होंने कहीं नहीं बोला ना, कहीं नहीं बोला। तो इसलिए कहते हैं ना कि ये जो दिखाती हैं और जो करती हैं मनुष्यत, मतलब अभी भी इनको सिंपैथी ही अगेन करनी है, अभी भी पार्टी फंक्शन में रो के गा के पार्टी फंक्शन में सिंपैथी ही अगेन करना है, मेरा मानना है। और शायद बहुत लोगों, आप लोगों का भी मानना होगा कि देखो इनकी सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के, मतलब प्रॉपर्टी तो नहीं, लेकिन इनकी जो फेस वैल्यू है उससे कहीं ना कहीं जितने रिश्तेदार हैं वो सारे इनको फॉलो करते हैं, सारे इज्जत उसी वजह से देते हैं, क्योंकि इनकी वजह से सब ने कमाना खाना चालू कर दिया है। बाकी एक लेडी का कोई नहीं होता है जो रियल है, एक लेडी का कोई नहीं होता है, और उसके लिए इनको शादी करना चाहिए, अपनी बेटी की भविष्य देखना चाहिए, अपना बुढ़ापा सिक्योर करना चाहिए, और अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो नेचर है, अपनी जो चीज़ें हरकतें, उनको बिल्कुल से अच्छा करना चाहिए और ये सारी चीज़ें छोड़ना चाहिए। क्योंकि देखो एक दिन ऐसा आएगा कि फिर कोई नहीं देगा, जब तक माँ बाप हैं और ये सब ओपरी दिखावा है कि भाई इतना प्यार करता है, भाभी इतना प्यार करती, ये इनको इतना मानते हैं। अभी पिछली कंट्रोवर्सी में आप लोगों ने देखा होगा कि इतनी ज़्यादा ये फ्रस्ट्रेट हो गई थी कि बेटी तक को इन्होंने मारा था। तो आगे इनका भविष्य कैसा होने वाला है, लेकिन इनकी जो चाल चलन, इनका जो हरकतें, उससे यही नहीं समझ में आता है कि ये शादी करेंगी भी नहीं, करेंगी कि नहीं करेंगी, और करेंगी तो क्या ये चीज़ें छोड़ पाएंगी? क्योंकि जो इनकी छिछोरी हरकतें हैं ना, वो जो छोड़ नहीं पाएंगी और ना ही आगे बढ़ पाएंगी ऐसी चीज़ें। तो बच्चे का कहीं ना कहीं, बच्चे का जो है भविष्य भी ये दांव में लगा रहे हैं। आगे देखो किसी ने नहीं देखा है कि बच्चा, बेटी पढ़ लिख कर बहुत बड़ी वो बन जाएगी। आई होप बेटी बहुत अपने लाइफ में आगे बढ़े, बेटी कुछ बन जाए, ताकि वो किसी के हाथ ना फैलाए, आगे कुछ उसकी लाइफ जो है सिक्योर हो जाए। लेकिन भविष्य नहीं देखा किसी ने, तो इनको कम से कम ये चीज़ें छोड़ करके अभी भी इनको कोई ना कोई ऐसा लड़का मिल जाए जो, जिससे कि ये अपना जीवन है जो बढ़िया से चला सकती हैं, बेटी का भी चला सकती हैं। इवेंट वाले मैडम ने एक पोस्ट डाला था जिससे कि जगत दीदी का वो उसमें रिलेटेड था, उसमें भी नीतू मैना ने कमेंट किया, लाइक किया। अब यही समझ में आता है कि जिस इंसान से इतनी दुश्मनी होगी, जिस इंसान से इतना वैर होगा, उस इंसान की पोस्ट पर मतलब ये नीतू मैना कैसे वो उसमें कमेंट कर सकती हैं, कैसे उस चीज़ को लाइक कर सकती हैं। ये इवेंट वाली मैडम ने जगत दीदी के
ये कुछ ऐसा पोस्ट डाला था जिसमें कि नीतू मेहना ने उस पर कॉमेंट भी किया था, लाइक भी किया था। तो सोचो कि यहाँ फैमिली गलत हो गई। और जबकि नीतू मेहना को प्रॉपर पता है, खुद उन्होंने बोला था कि हमारी जूस वाला जो है वो हमने फनी वे में बोला था, वो भी अपनी दोस्त ही बोला था। आखिर ये जगत भैया तक ट्रांसफ़र कैसी हुई बातें, कैसे उन तक गई। बहुत सारे लोगों ने ये चीज़ बोली कि भाई हमने अपने दोस्त से बताया, हमने इनसे बताया, जैसे मिसू रोशन ने भी जगत दीदी से बताया, लेकिन वो ट्रांसफ़र होकर के जगत भैया के पास आए। तो फिर जगत भैया ही क्यों और उनकी फैमिली क्यों ये ऐसी हो गई। और वहाँ की ये सारे पैचअप करने की कोशिश कर रहे हैं, सारे मिले हुए हैं और सारे एक दूसरे के कहीं ना कहीं थ्रू एक दूसरे से फिर से इर्द गिर्द मिल करके षड्यंत्र करेंगे, या सोचो सब एक हो जाएंगे और फिर से जगत भैया को अकेला फील कराएंगे या उनको चिढ़ाएंगे। ये तो कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हुई ना, क्योंकि आप लोगों ने खुद अपने मुंह से बोला है कि जो जगत भैया कर रहे हैं वो ये करवाती थी और यही करवा रही हैं, यही इन्हीं को बताते थे हम लोग और यही उनको ट्रांसफ़र करती थी। फिर आज जगत भैया कैसे हो गए? क्योंकि जगत भैया तो इनको क्लीन चिट दे रहे थे, इसलिए सारे लोगों को ऐसा बोल रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अगर ऐसा होता है तो आप लोग क्या कहना चाहोगे कि ये नीतू मैना और ये पूरी जो टीम है फिर से जगत दीदी को अपनाएगी, फिर से भाई देखो, अरमान मलिक की पार्टी में जगत भैया के भी गए, जगत भाभी भी गई, वहाँ पर ये टीम भी गई, लेकिन किसी ने कोई एक दूसरे को आई कांटेक्ट नहीं भी किया, एक दूसरे को देखा भी नहीं, एक दूसरे से बात नहीं करी। लेकिन क्या जगत दीदी कहीं जाएंगी और वहाँ पर ये टीम जाएगी तो बात नहीं करेगी? जिस हिसाब से सरिता जेठू जी ने भी इनके लिए आवाज़ उठाई थी कि भाई माफ़ी मांग ले या उसको माफ़ कर दो, अब वो सबसे ऐसा कर लेगी उनके लिए इतना, जबकि सरिता जी की भी इन्होंने मजाक उड़ाई थी, सरिता जी का भी इन्होंने कुछ नहीं ऐसा छोड़ा था। फिर आज ये टीम जो है इनके लिए सिंपैथी क्यों, इनके लिए ही चीज़ें क्यों? तो ऐसा लगता है कि ये फिर से जो है चीज़ें हो रही हैं और ये सिर्फ और सिर्फ जगत भैया को नीचा गिराने के लिए चीज़ें हो रही हैं, जगत भैया की फैमिली को गाली पड़वाने के लिए हो रही, जगत भैया के लिए सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ऐसा लगता है कि अगर ये टीम एक होती तो आप लोग क्या कहना चाहेंगे? आप लोग प्रिपेयर रहें, ये आगे भविष्य में बिल्कुल देखने को मिलेगा और बिल्कुल ऐसे ही होने वाला है, जो कि बिल्कुल 100% सच है। क्योंकि जिस हिसाब से ये देखी जा रही है सिचुएशन, उस हिसाब से बस यही लग रहा है कि आगे चलकर कुछ गड़बड़ होने वाला है। और ये लोग भाई इतने दिन से कभी दोस्त की याद नहीं आई और अचानक से जगत दीदी को अपनी दोस्त की बर्थडे के टाइम पर एक दोस्त का कमी खली, एक दोस्त का याद आया, एक दोस्त की मतलब इतना मिस कर रही थी एक दोस्त को। क्यों? ये सारी जो है धीरे धीरे षड्यंत्र बनाया जा रहा है, धीरे धीरे एक वो तैयार करा जा रहा है पैराग्राफ कि भाई ये ऐसे ऐसे हम लोग मिल गए थे, उसका एक्सक्यूजेस दिया जाएगा कि ऐसे ऐसे इसके थ्रू ऐसा ऐसा हुआ। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर करिएगा। और जगत भाई दीदी के भाई का तो मोए मोए हो गया, क्या सोचा था कि पार्टी में 1 मिलियन के व्यूज़ आएंगे, अच्छे अच्छे डॉलर छपेंगे, लेकिन मोए मोए हो गया, सच में मोए मोए हो गया, कुछ भी नहीं मिला। और बेचारे का इतना घाटा हो गया, इतना नुकसान हो गया, जो कि सच में ये लोग वीडियो तो बना रहे हैं फंक्शन का डाले, लेकिन सोच रहे होंगे घर में कि यार इतना खर्च किया, इतना सब कुछ किया, लेकिन जो सोचा था वो तो आया ही नहीं, पैसा तो उतना छपा ही नहीं, पैसा तो उतना आया ही नहीं, डॉलर तो उतने बने ही नहीं। तो क्या किया जाए? तो पक्का ना कहीं सारे के सारे यही सोच रहे होंगे, यार मोए मोए तो हो गया, भारी भरकम नुकसान हो गया, मैंने क्या सोचा था कि इतना बढ़िया अन्नप्राशन करेंगे। और इनके घर में ये लोग क्या हैं? ब्राह्मण है, तिवारी हैं, लेकिन मैंने तिवारी में कौन से ऐसे शर्मा देख लिया कि शर्मा लोग पंडित होते हैं, मानते हैं पंडित होते हैं, लेकिन वो बहुत छोटे होते हैं, बहुत। तिवारी, मिश्रा, अवस्थी, दुबे ये बहुत मतलब ऊपर होते हैं, और ये जो शर्मा लोग होते हैं बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं लेवल के, वहाँ पे ये ऐसे लोग शादी नहीं करते। और मुगदल क्या होते हैं और तिवारी में कैसे? तो इनका घर का क्या है भाई, सीन कुछ पता नहीं चलती कि तिवारी है और पंडित है, पंडित के नाम पर कहीं पर भी शादी ब्याह काम, किसी से मतलब कोई रिश्ता बनाना, किसी से कोई, अब बताओ यहाँ तिवारी होकर जगत भैया से शादी कर लेती तो क्या हो? तो ये चीज़ें मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ दिखावा चीज़ें हैं। और वहाँ से शायद मुझे एक कमेंट और आया था कि जगत दीदी जो हैं अपने मायके से शायद और कुछ हैं, ससुराल से यहाँ पे या मायके से कुछ और हैं, और यहाँ पे तिवारी के नाम से फेमस हुई हैं। बट कोई बात नहीं, इस पर इतना ज़्यादा इशू नहीं है। चलिए आप किसी चीज़ से फेमस हुए, लेकिन इतना नीचे जा करके आप कौन मतलब ये रिश्ते बनाता है? चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर करिएगा। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।